हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी हिंदी क्लासेस। बच्चों, आज हम आप लोगों को बताएंगे भरत के बारे में। तो आइए जानते हैं भरत कौन थे। अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं वह आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि हर दिन हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर के आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का यह अपना पाठ, भरत की कहानी। भरत कौन थे, यह कैसे थे, इनका चरित्र कैसा था। आप सभी लोग जानते होंगे कि राजा दशरथ के कितने पुत्र थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। चारों महाराज दशरथ के पुत्र थे। राजा दशरथ के कितनी रानियां थीं? 3, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। भरत किसके पुत्र थे बच्चों? भरत थे कैकेयी के पुत्र। कैकेयी के कहने पर रामचंद्र वन भेजे गए। किसके कहने पर? भरत की माता कैकेयी के कहने पर रामचंद्र जी को वनवास हुआ था। रामचंद्र के वन जाने के पश्चात दशरथ की मृत्यु हो गई। उसी समय भरत बुलाए गए। भरत उस समय अपने नाना के यहाँ थे। भरत कहाँ थे? अपने नाना के घर में थे। जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई तो भरत यहाँ पर अयोध्या में नहीं थे। जब उन्होंने सुना कि राम को वन भेजने में उनकी माता का हाथ है तो वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने यह सोचा कि लोग सोचेंगे कि सिंहासन के लालच में भरत भी इनमें मिले रहे होंगे। यद्यपि उनकी यह शंका निर्मूल थी। बच्चों, भरत जो थे इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं थे। भरत तो अपने नाना के यहाँ थे जब उनकी माता ने श्री रामचंद्र जी को वनवास दिया था। दशरथ के अंतिम संस्कार से संबंधित कार्य होने के बाद लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि राजा दशरथ की प्राण त्यागते समय यही आज्ञा थी कि आप अयोध्या के राजा बने। इसलिए राजा के कहने पर आप राज संभालिए और प्रजा का इस प्रकार पालन पोषण कीजिए कि वह सुखी हों। मुनियों ने, विद्वानों ने, रानियों ने उन्हें समझाया, परंतु भरत नैतिक दृष्टि से इसे बहुत अनुचित समझते थे। सिंहासन का अधिकार सबसे बड़े पुत्र का होता है। राम सबसे बड़े थे, उन्हें वन में भेजकर दूसरा उनका सिंहासन हड़प ले, यह कैसे हो सकता है। बच्चों, यह भरत ने कहा कि जो अधिकार होता है वह तो सबसे बड़े पुत्र का होता है, तो इसलिए यह सिंहासन है यह राम को मिलना चाहिए। सब लोगों ने यह भी समझाया कि यह तो पिता की आज्ञा है, इसका पालन करना चाहिए। ऐसी अवस्था में सिंहासन पर बैठना अन्याय नहीं समझना चाहिए। किंतु भरत ने उन लोगों की बातें नहीं मानी। भरत ने क्या हुआ बच्चों कि भरत ने उन लोगों की बातें नहीं मानी और वो राजा बनने के लिए तैयार नहीं हुए। बड़े ही अनुनय विनय के साथ उन्होंने लोगों से प्रार्थना की कि मुझे राम से भेंट करने की आज्ञा दी जाए, और उन लोगों से आज्ञा प्राप्त कर वे रामचंद्र से मिलने वन चले गए। अनेक वन में घूमते, लोगों से पूछते, नदियों को पार करते उस पहाड़ पर पहुँचे जहाँ भगवान राम थे। राम को जब यह समाचार मिला तब सब कुछ छोड़कर वे सामने पहुँचे। भरत उनके चरणों में गिर गए। भरत ने जिस प्रकार राम से विनती की, सारा दोष अपने सिर पर मढ़कर जिस ढंग से क्षमा याचना की कि यह दृश्य देखने वाला था। ऐसा उदाहरण है जिसकी तुलना का दूसरा उदाहरण संसार में नहीं मिलता बच्चों। कि भरत ऐसे थे कि उनको इतना समझाया गया, उनको राजपाट मिल रहा था, फिर भी उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। राम ने कहा, पिताजी की आज्ञा से तुम राज्य पर शासन करो। भरत ने राज्य को स्वीकार नहीं किया और कहा, आपका राज्य है, नियम से विधान से आपको मिलना चाहिए, मेरा कोई अधिकार नहीं। तुलसीदास ने रामचरितमानस में इसका बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है।
कि भरत के बारे में बहुत ही अच्छा तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में लिखा है। भरत के अनुनय विनय के साथ लोगों ने भी रामचंद्र को बहुत समझाया, किंतु वह अपनी बात पर अडिग रहे। अंत में जब राम किसी प्रकार नहीं माने तो भरत ने यह आज्ञा मांगी कि आपकी खड़ाऊं सिंहासन पर रखकर राज्य के दायित्वों का निर्वाह करूँगा। राज्य आपका ही रहेगा, मैं आपका प्रतिनिधि बनकर वहाँ पे रहूँगा और राज्य की देखभाल करूँगा। जो राजा थे, राजा राम, लेकिन वो क्या करते, अब जब उनको तो वन ही मिल गया था, इसलिए वह वन में थे। भरत अयोध्या लौट आए, वहाँ उन्होंने सिंहासन पर राम की खड़ाऊं रखी और अपना रहन सहन तपस्वी के समान रखकर 14 वर्षों तक राजकाज संभाला। इतने दिनों तक उन्होंने बड़े विवेक, न्याय और धर्म से राज्य किया कि उनका भाई, आज भी लोग कहते हैं कि भाई हो तो भरत जैसा हो। तो बच्चों, आप लोगों को आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।